यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत प्रस्थानत्रयी स्वाध्याय में कुछ प्रकरण ग्रंथों का भी प्रारंभ में वेदांत दर्शन में प्रवेश कराने के उद्देश्य से स्वाध्याय कराया जाता है। तो तत्वबोध नामक भगवान शंकराचार्य जी का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसका प्रथम स्वाध्याय होगा, फिर इसका स्वाध्याय संपन्न होने पर जो दूसरे आत्मबोध हैं, वेदांत सार हैं, इन सब का स्वाध्याय कराएंगे। जैसा भगवान प्रेरणा करेंगे बुद्धि में, वैसा हम फिर अभी का सत्र तो लगभग यहीं पर होगा। सांख्य कारिका का पाठ यहाँ होगा आचार्य दिव्य चैतन्य जी के द्वारा, और आचार्य प्रज्ञान चैतन्य जी महाराज संस्कृत भाषा प्रवेश का स्वाध्याय कराएंगे। प्रातःकालीन सत्र आज लगभग यहीं पर संपन्न होगा। तो सर्वप्रथम तत्वबोध नामक ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, यह एक श्रुति वाक्य माना जाता है। श्रुति कहते हैं वेद को, और वेद में वर्तमान जितना अंश उपलब्ध हैं, आप देखोगे तो कहीं पर भी समाप्ति कामो मंगलम आचरेत यह वाक्य नहीं मिलेगा वर्तमान में जो वेद उपलब्ध है उसमें। लेकिन प्रसिद्धि है कि यह वेद वाक्य है। कौन सा? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। तो वेद के वैदिक आचार्यों ने दो प्रकार माने हैं, प्रत्यक्ष वेद, अनुमेय वेद। तो जो वर्तमान में उपलब्ध वेद ग्रंथ में वाक्य मिलता है आपको कहीं न कहीं,
उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष वेद। ये तत्त्वमसि वाक्य हैं, छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 8वें खंड में देखो तो उपलब्ध होगा। इसलिए माना जाएगा कि वो प्रत्यक्ष वेद है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद में मिलेगा, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद में मिलेगा। ये सब प्रत्यक्ष वाक्य हैं। इन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष वेद। और समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, यह वाक्य कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। इसे कहा जाता है अनुमेय वेद, जिसको आप परंपरा से सुनते आ रहे हो कि यह वेद वाक्य है। से काश्याम मरणान मुक्ति, इसे माना जाता है कि वेद वाक्य है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध आपके पास जो वेद नाम से ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो वो भी अनुमेय वेद वाक्य है। तो ये समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इसका अर्थ होता है जो साधक अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य का निर्विघ्न समापन हो जाए, यानी वह जिस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया है वह उद्देश्य पूर्ति निर्विघ्नतया करा दे, तो माना जाता है कि निर्विघ्न परिसमाप्ति हो गई ग्रंथ की। तो उसके लिए क्या साधन होगा कि हम शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो श्रेयांसी बहुविघ्नानी कहा जाता है। श्रेय कार्य करने में, कल्याण कार्य करने में बहुत विघ्न आते हैं, और वो विघ्नों को दूर करते हुए कार्य की सफलता तक हम पहुँचे, इसके लिए यह वाक्य बताता है मंगलाचरण करें। समाप्ति कामः शब्द का अर्थ है, जैसे मोक्ष कामः शब्द का अर्थ होता है मोक्ष चाहने वाला, ऐसे समाप्ति कामः का अर्थ निकलेगा अपने द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य का जो समापन चाहता है उसे चाहिए कि मंगलाचरण करें। तो मंगलाचरण ये साधन है, और कार्य का उसके फल तक पहुंचना, संपन्न होना कार्य का ये फल है। तो ये वाक्य एक साध्य साधन भाव बताता है कि कार्य संपत्ति रूप फल साध्य है और मंगलाचरण उसका साधन है। मंगलाचरण करने से कार्य संपन्न होता है। ये समाप्ति कामो मंगलम आचरेत अनुमेय वेद वाक्य बताता है। इससे प्रेरित होकर के अब इसका अनुमेय कहा जाता है, अनुमान से निश्चित होने वाला जो अर्थ है उसे अनुमेय अर्थ कहा जाता है। प्रत्यक्ष कहा जाता है इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका बोध हो रहा है उसे कहेंगे प्रत्यक्ष अर्थ। अनुमान प्रमाण से जिसका निश्चय होता है उसे कहा जाता है अनुमेय। जैसे पर्वत में धूम दिखता है तो प्रत्यक्ष है, वन्य नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने धुएं को जहाँ भी देखा है वन्य के साथ ही देखा है, तो धुएं को देख करके वन्य का अनुमान करते हो, तो वन्य हो गई पर्वत में अनुमेय। अग्नि का अनुमान किया, अनुमान से निश्चय किया कि वहाँ अग्नि है। ऐसे यह अनुमेय वेद वचन है, तो इसका अनुमापक कौन है? अनुमापक कहा जाता है अनुमान से निश्चय कराने वाला। हेतु, जैसे धूम दर्शन वो हेतु हुआ, ऐसे यहाँ पर कौन होगा?
तो शिष्टाचार, तो शिष्टाचार अनुमित वेद वाक्य है समाप्ति कामो मंगलमाचरेत। शिष्टाचार कहा जाता है शिष्टों के आचरण को, आचार यानी आचरण, और शिष्ट कहा जाता है जिनको वेदों के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव के विषय में न संशय है न भ्रम है, अपितु यथार्थ निश्चय है। वेदों ने बताए हुए इस साधन का ये फल है, इस साधन का ये फल है, ऐसा वेद प्रतिपादित साध्य साधन भाव का संशय और विपर्य रहित यथार्थ निश्चय जिस व्यक्ति को है उसे कहा जाता है शिष्ट। और ऐसे शिष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण उसे कहा जाता है शिष्टाचार। और जो शिष्ट होते हैं उनका आचरण वेद प्रतिपादित ही होता है। जो शिष्ट लोग होते हैं वे वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते। और उन्होंने देखा जाता है शिष्टों के द्वारा ग्रंथ रचना होती है तो ग्रंथ के आरंभ में वे मंगलाचरण करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण शिष्ट लोगों के द्वारा किया हुआ देखा जाता है। ये हुआ शिष्टाचार। और इससे निश्चित हुआ कि ये जो कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करना वेद प्रतिपादित है कार्य संपन्न करने के लिए। तो अनेक वैदिक काल से लेकर के अभी तक बहुत हो गए हैं शिष्ट लोग। उनमें से वर्तमान में 788 से लेकर के अभी तक जो हमारे सामने सूर्य प्रकाश के तरह जिनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं, भाष्यादि प्रस्थानत्रयी का भाष्य और अनेक प्रकरण ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ आदि, उसमें उनके द्वारा मंगलाचरण करते हुए देखा गया है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी मंगलाचरण किया है, वे हमारे लिए परम शिष्ट है। और उनका जो आचरण है वह श्रुति प्रतिपादित ही होगा। तो इस ग्रंथ में भी उन्होंने मंगलाचरण किया है, उसका भी उच्चारण मात्र कर लेते हैं, अर्थ कल देखेंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।